ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और कहा यह गया था कि गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी ईरान से पाकिस्तान। अब जी ईरान ने कहा है पाकिस्तान से कि जी ये पाइपलाइन का काम या तो आप कंप्लीट कर लीजिए या फिर जी आपको फाइन भरना पड़ेगा तकरीबन 18 बिलियन डॉलर का। इंडिया ने बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट उठाया, वो बड़े आराम से लगे हुए हैं, चीन के नाल ठों-ठों, टक, 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 टक वो भी कर रहे हैं और कारोबार और अपने लोगों के चूल्हे भी जला रहे हैं। हमने अपने चूल्हे भी बंद कर दिए हैं, चीनियों को भी परेशान कर दिया है और इस चीज़ में हम आगे जो है वो फँस गए हैं। गरीब के लिए 2 वक़्त की रोटी भी मुश्किल है, क्योंकि आटा ₹160 फ़ी किलो पर दस्तयाब है। अब सोचने वाली बात ये है कि ईरान वालों को ये ख्याल भी कैसे आया कि हम उनको 18 बिलियन डॉलर देने वाले, मतलब हम एक-एक बिलियन डॉलर के लिए कहाँ-कहाँ पे नाक रगड़ते फिर रहे हैं। हमारी जो हालत है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि ना हम घर के हैं, ना घाट के हैं, वो वाली हालत हमारी हुई भी है। लेकिन ईरान का ख्याल ये है, ईरान के लोग कितने मासूम हैं ना, हाय मैं सदके। हम तो वैसे ही फ़ारग हैं, हमारा तो ध्यान ही इस चीज़ में होता है कि चीनियों से हम तो चाइनीज़ को ब्लैकमेल करते हैं। आए हो पाकिस्तान अच्छा ये कारोबार तुम अपना करना चाह रहे हो, ये हमारे इलाके में सड़कें बना दो, साਡਾ सिलेक्शन जित जाएँगे। इस ये तो हमारी सोचें हैं। वो हमें नॉन सीरियस लेते हैं, वो कहते हैं यार है तो कहने का मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एटम बम नहीं है, ना कनाडा के पास है, ना जर्मनी के पास है, ना जापान के पास है। तो क्या हमारी इंटरनेशनल अरीना में हमारी रिस्पेक्ट, हमारी प्रेस्टीज इन मुल्कों से ज़्यादा है कि हमारे पास एटम बम है? तो जो एटम रखने से, F-16 रखने से, अल खालिद टैंक रखने से आपकी दुनिया में इज़्ज़त नहीं बनती। इज़्ज़त बनती है कि आप इकोनॉमिकली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कितने स्टेबल हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना को निर्धारित समय सीमा में पूरा नहीं करने के लिए पाकिस्तान पर 18 अरब अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लग सकता है। पाक संसद की लोक लेखा समिति PAC की बैठक में इसके बारे में चर्चा की गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक PAC के सदस्य सैयद हुसैन तारिक ने कहा कि फंड बेकार पड़ा हुआ है और परियोजनाएं स्थिर हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के साथ गैस पाइपलाइन परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई तो पाकिस्तान को जुर्माना भरना पड़ सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने मीटिंग में बताया कि पाकिस्तान ने राहत मांगने के लिए ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में अमेरिका से बात की है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि पाकिस्तान ने चीन का पैसा सीपेक के नाम पर खाकर वापस नहीं किया तो ईरान कौन सी गलतफहमी में है। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान उनका 18 बिलियन डॉलर वापस करेगा। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और कहा यह गया था कि गैस पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाएगी ईरान से पाकिस्तान तक। 2009 में ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था और इरादा ये था कि 2015 तक ये पाइपलाइन का काम कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि ईरान से गैस ली जाएगी पाकिस्तान के लिए। और मगर हुआ ये कि उसके बाद ईरान पे लग गई सैंक्शंस लग गई और बाद में पाकिस्तान ने उस पाइपलाइन के ऊपर काम कंप्लीट नहीं किया, जो कि हमारी एक पुरानी आदत है कि हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर उसके ऊपर काम करते हुए जो है वो हमें भूल-भाल जाते हैं हम या फिर बहुत ही स्लो होते हैं, जिसकी वजह से लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो अब जी ईरान ने कहा है पाकिस्तान से कि जी ये पाइपलाइन का काम या तो आप कंप्लीट कर लीजिए या फिर जी आपको फाइन भरना पड़ेगा तकरीबन 18 बिलियन डॉलर का। जी हाँ, 18 बिलियन डॉलर्स का की जो पेनल्टी है वो पाकिस्तान के ऊपर ईरान लगा सकता है अगर पाकिस्तान ने वो गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। अब सोचने वाली बात ये है कि ईरान वालों को ये ख्याल भी कैसे आया कि हम उनको 18 बिलियन डॉलर देने वाले, मतलब हम एक-एक बिलियन डॉलर के लिए कहाँ-कहाँ पे नाक रगड़ते फिर रहे हैं। हमारी जो हालत है ना, वो जिसे कहते हैं ना कि ना हम घर के हैं, ना घाट के हैं, वो वाली हालत हमारी हुई भी है। लेकिन ईरान का ख्याल ये है, ईरान के लोग कितने मासूम है ना, हाय मैं सदके, इतने प्यारे लोग हैं कि उनका ये ख्याल है कि हम अगर पाइपलाइन कंप्लीट नहीं करेंगे, गैस पाइपलाइन जो हमने ईरान से कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो उसके बाद होगा ये कि वो हमें 18 बिलियन डॉलर की पेनल्टी डाल देंगे और कहेंगे लाओ निकालो। मतलब हमारे पास तो खुद के पास डॉलर नहीं, हम तो खुद डॉलर ढूँढते फिर रहे हैं कि कहीं से मिल जाए। हम भला इनको 18 बिलियन डॉलर कहाँ से देंगे? अजीब-अजीब, बहकी-बहकी सी बातें ईरान वाले करते हैं। लेकिन वो तो जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तभी खान साहब ने कह दिया था कि जी मूँगफली खाओ, अपनी गैस खुद बनाओ। जी हाँ, तो इस वज़ह से सारा पाकिस्तान जो है पूरी विंटर जो है मूँगफलियाँ खाता रहा और उन्होंने सोचा कि हम अपनी गैस खुद बनाएँगे। लेकिन साथ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका क्या करें? तो जी इसका वही होगा जो सीपैक का हुआ था।
सीपैक भी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट ही किया था ना चाइना के साथ कि जी हम सीपैक बनाएँगे, उसके बाद यहाँ पे खुशहाली आ जाएगी, लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। और चाइना की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनसे पैसा लगवाया था और गारंटी दी थी कि जी आपको ना सिर्फ़ ये कि आपका पैसा वापस मिल जाएगा, बल्कि आपको प्रॉफ़िट भी होगा। तो इस तरह से चाइना की जो कंपनीज़ थी, प्राइवेट कंपनीज़ थी, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दी थी, ये सोचकर कि उनको फ़ायदा होगा। कैसे-कैसे ख्वाब उनको दिखाए गए थे, लेकिन बहरहाल जब आँख उनकी खुली तो उनके आस-पास कुछ नहीं था। मगर ये ज़रूर है कि अब चाइना एक बार फिर जो है हमने उन्हें एक बार फिर अपने बातों में लगा के इस बात पे तैयार कर लिया है कि जी सी पैक 2 शुरू करें। 1 कंप्लीट नहीं हुआ, ना से 1 वैसे भी हमें सूट नहीं करता, 2 होना चाहिए। जी हाँ, तो सी पैक 2 जो है उसके ऊपर काम जो है पूरी तरह से शुरू हो चुका है। हो सकता है आसिम सलीम बाजवा या उन्हीं जैसा कोई दूसरा जो आके जो है पैसे पे हाथ साफ कर सके और बहुत सारे पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज़ बना सके, शायद वो भी आता ही होगा। लेकिन ख़ैर हम बात कर रहे थे ईरान की, चाइना की नहीं। तो चाइना के साथ हमने क्या-क्या हाथ दिखाए वो तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन चाइना भी, आज भी चाइना हमारा दोस्त है और अभी भी चाइना ने हमें जो है सी पैक 2 के नाम पर जो है काफ़ी पैसे दे दिए हैं और हम मज़ीद भी उससे निकलवा लेंगे क्योंकि यही एक आर्ट है जो हमें आता है। बात हम कर रहे थे ईरान की। अब ईरान है इस्लामिक कंट्री, वो तो आप जानते ही हैं। जितनी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ओआईसी हो गई, उसमें 52 के 56 पता नहीं कितनी कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान का, इस्लामिक कंट्रीज़, सॉरी पाकिस्तानी कंट्रीज़ कह रही हूँ, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं उसमें जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ ओआईसी की हैं, उनमें से एक को भी हमारा भरोसा नहीं है। हालाँकि होना चाहिए था। इस्लामिक कंट्री अगर इस्लामिक कंट्री का भरोसा नहीं करेगी, तो भला कौन करेगा? लेकिन हुआ ये कि हमने सोचा कि जिस तरह से चाइना और अमेरिका, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और इसी तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ को जिस तरह से हमने मामू बना लिया है, तो यकीनन ईरान वाले भी बन जाएँगे। हम उनसे कहेंगे कि हाँ जी, लाओ हम लगाते हैं जी, गैस पाइपलाइन बनाते हैं, एग्रीमेंट करेंगे, सब कुछ करेंगे और उसके बाद काम कोई नहीं होगा। तो अब जी ईरान की तरफ से कह दिया गया है कि जी बेटा बहुत हो गया बेटा, अब ये बताओ कि पैसे कब निकालोगे? उन्होंने हमारे ऊपर जो है ये कह दिया कि या तो ये पाइपलाइन कंप्लीट करो, यानी कि ये गैस पाइपलाइन को कंप्लीट करो, वरना जी $18 बिलियन देने के लिए तैयार रहो। क्या चाइनीज़ आएँगे, पैसे डालेंगे, वो करेंगे और हम उत्थे को करते रवांगे। अब काशीगर से वो सारे का सारा उनका रूट जो है वो चलता है और जब काशीगर से चलता है तो आप इमेजिन करें ये सारा बड़ा जिस तरह का इलाका है, चाइनीज़ ने बड़ी सड़कें बना के दी हमें, ठीक है जी? और इसकी आपको पता है इस खित्ते की बड़ी हिस्ट्री भी है। एक बात तो बड़ी समझ है, जर्मनी चाइना आके बैठा है, फ्रांस चाइना आके बैठा हुआ है, फ्रेंच प्रेसिडेंट रिसेंटली जो आए थे, इंडिया $125 बिलियन की ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान जिस चीज़ को मार खा गया, पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, अनरेस्ट, लॉलेसनेस, ठीक है जी, आपस में मार-कुटाई, अदारों की लड़ाई, अदारों का सियासत में मुदाखलत, जुडिशरी की पॉलिटिसाइज़ेशन, इस वज़ीर-ए-आज़म को रखना है, उस वज़ीर-ए-आज़म को निकालना है, ये अच्छा लीडर होगा, ये हमारा ताबेदार लीडर होगा, ये वज़ीर-ए-आज़म वोटों से आएगा, लेकिन ये अदारों के लिए की इज़्ज़त करेगा। इसी चक्कर में हमने अपनी सारी पोज़ीशन का भी सत्यानाश कर लिया और नुकसान भी उठा लिए। इंडिया ने बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट उठाया, वो बड़े आराम से लगे हुए हैं, चीन दे नाल ठों-ठों, टक, 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 टक वो भी कर रहे हैं और कारोबार और अपने लोगों के चूल्हे भी जला रहे हैं। हमने अपने चूल्हे भी बंद कर दिए हैं, चीनियों को भी परेशान कर दिया है और इस चीज़ में हम आगे जो है वो फँस गए हैं। अब पाकिस्तान के लिए ये है कि अब जैसे इंडिया ने रशिया के साथ मिलके इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो उसको काफ़ी मज़बूत कर लिया। अब हम तो वहीं के वहीं खड़े हुए हैं भाई। हमें तो कोई समझ नहीं आ रही कि हमने कौन-सी डायरेक्शन में जाना है। हमने चाइनीज़ के पैसे लगवा दिए, ठीक है? और अपना उसमें कुछ नहीं बनाया। अब वन बेल्ट वन रोड जो है, ये बहुत बड़ा चाइनीज़ मंसूबा था $1 ट्रिलियन का। हमने उनको बताया कि भाई आप लोग कौन होते हो? हमने इलेक्शन लड़ने होते हैं, हमारे आके इन्वेस्टमेंट करो, जो हमारे इलेक्शन को फ़ायदा दे। वो बिज़नेसमैन है, वो कहते हैं यार ठीक है इसका मुँह भी बंद करो, ये भी देखी जाएगी, इसका मुँह बंद करो, इसको भी देखी जाएगी। हम तो वैसे ही फ़ारग हैं, हमारा तो ध्यान ही इस चीज़ में होता है कि चीनियों से हम तो चाइनीज़ को ब्लैकमेल करते हैं। आए हो पाकिस्तान, अच्छा ये कारोबार तुम अपना करना चाह रहे हो, ये हमारे इलाके में एक सड़कें बना दो, साडा इलेक्शन जीत जाएँगे। ये तो हमारी सोचें हैं। वो फिर वो हमें नॉन सीरियस लेते हैं, वो कहते हैं यार